हेलो दोस्तों, आपके मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टूडेंट लाइव में स्वागत है। आज मैं आर ओ 2023 के लिए प्री मेंस के हिंदी के टॉपिक वाक्य और शुद्धि की प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के अब तक के पूछे गए 60 क्वेश्चन हैं। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें से हमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 5 को 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहला है ए, मेरी 5 बहनें और एक भाई है। दूसरा है मेरी 5 बहनें और एक भाई है। तीसरा है मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। चौथा ऑप्शन है मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से सही होगा सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। दूसरा अशुद्ध है, तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए ऑप्शन दिया पुष्पांजलि, बी निरापराध, सी भास्कर, डी उज्ज्वल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है? तो दूसरे का आंसर होगा निरापराध, बी ऑप्शन अशुद्ध है। तीसरा क्वेश्चन है जो मिठाइयाँ पसंद हों और आप खा लो शुद्ध वाक्य है। इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, बी है मिठाई पसंद हो तुम खा लो, सी है जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, डी ऑप्शन है जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खा लिए। तो कौन सा आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन होगा डी, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें खाइए। चौथा क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए करना है। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध है? साधु सही है, सांसारिक भी सही है, सी ऑप्शन शून्य भी सही है, डी ऑप्शन गलत है, हस्तक्षेप ये गलत है। पांचवा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? ऑप्शन में चारों दिए हैं। वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए हैं। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है, ये ऑप्शन अशुद्ध है, ए ऑप्शन अशुद्ध है। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो छठे का आंसर होगा ए, बागार्थ शब्द सही लिखा हुआ है। सातवां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ, सी गोलियों में बौछार हो रही है, डी पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो इसका सातवें का अशुद्ध वाक्य होगा डी, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, ये ऑप्शन गलत है। आठवां क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा शब्द सही है? चारों ऑप्शन एक सही हैं। तो इसमें से धराशायी शब्द सही है, सी ऑप्शन, आठवें का सी ऑप्शन सही है, धराशायी शब्द सही है। तो 9वां क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 9वें का कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा है, वह घर गया है, डी ऑप्शन वह घर गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? मुझे बड़ी भूख लगी है, ये ऑप्शन गलत है। तो 10वां क्वेश्चन की तरफ चलना है। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो 10वें क्वेश्चन की कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो द्वारका, 10वें क्वेश्चन का आंसर द्वारका होगा, ए ऑप्शन, बाकी सब अशुद्ध लिखे हुए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सारा, ए ऑप्शन, सारा राज्य उसके लिए थाती था, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, सी इन दोनों में केवल यही अंतर है, डी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो कौन सा आंसर होगा अशुद्ध? तो इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो सी ऑप्शन गलत है। 12वां क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो 12वें में कौन सा शब्द शुद्ध होगा? ए अधीन, बी अधीन है, सी आधीन या डी आधीन। तो 12वें का कौन सा आंसर सही है? 12वें का बी आंसर सही है, अधीन इस तरीके से लिखी जाती है, बी आंसर सही है इसका। 13वें की तरफ चलना है। इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 13वें का अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 13वें में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कल, आज
और कल अवकाश रहेगा, ये ऑप्शन अशुद्ध है। 13 में का ए आंसर अशुद्ध है और बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन में हमें वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, ये ऑप्शन गलत है। वे सब दोषों से हीन हैं। सी वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। और डी वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? 14 में का आंसर है सी, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। 15वें में कौन सा आंसर सही होगा? शुद्ध वाक्य छठवा रहा है, बी आंसर सही है। 6 कितना घृणित दृश्य है। 15वें का बी आंसर होगा सही। और 16वें में शुद्ध वाक्य पूछा रहा है, तो दोस्तों 16वें का आंसर क्या होगा? तो 16वें में आंसर होगा बी, सीधा दिया हुआ है वाल्मीकि। वाल्मीकि इस तरीका का लिखा जाता है। ये क्वेश्चन अब तक के यारों में पूछे गए, उनकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? 17वें में शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा 17वें की? तो 17वें की शुद्ध वर्तनी होगा डी, अनधिकृत लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सही है 17वें का। 18वें में शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो शुद्ध वर्तनी का कौन सा आंसर होगा 18वें का? तो 18वें में बी आंसर होगा, कुमुदनी इस तरीके से लिखी जाती है, बी ऑप्शन 18वें का सही है। 19वें में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 19वें में ए ऑप्शन है, मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का शौक़ कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो कौन सा 19वें का आंसर होगा? मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, सी आंसर। 20वां क्वेश्चन है, शुद्ध पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? तो 20वें में कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? डी ऑप्शन सही है, निरी। निरी इस तरीके से लिखी जाती है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, डी ऑप्शन सही है। 21वां क्वेश्चन है, हमें निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। तो 21वें में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 21वें में अशुद्ध वाक्य है, मेरे ऊपर कृपा करें। 21वें का बी आंसर गलत होगा और बाकी तीनों सही हैं। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो 22वें का आंसर होगा बी, जी विसा, बी आंसर सही है, शुद्ध है, ये शुद्ध पूछ रहा है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 23वें में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? यह ए ऑप्शन दिया हुआ, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। बी संपूर्ण देश में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो 23वें का आंसर होगा डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। 24वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांट रहा है। तो 24वें का आंसर होगा सी, बिरहड़ी, 24वें का आंसर है। 25वां क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य बताइए, यह युद्ध हो रहा है, ये वाक्य शुद्ध है और बाकी वाक्य अशुद्ध हैं। 26वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो 26वें में शुद्ध वर्तनी किस तरीके लिखी जा रही है? ए ऑप्शन है, 26वें का दो भिन्न शुद्ध है और बाकी शब्द अशुद्ध हैं। 27वें का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, उसे सही करना है। कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण शब्द कौन सा होगा इसमें से बताइए। इसमें से ए आंसर त्रुटिपूर्ण है, निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए और बाकी तीनों आंसर सही हैं। तो 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो 28 में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो सी आंसर सही है, वर्तनी की प्रतिनिधि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, 28वें का सी आंसर। 29वें क्वेश्चन की तरफ चलना है, इसमें भी वाक्य शुद्ध पूछा है। हमें चारों ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शनों को पढ़ते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा शुद्ध, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, सी आंसर सही है 29वें का। 30वां क्वेश्चन भी शुद्ध पूछा है। तो सही वर्तनी किस तरीके लिखी जाती है? बी ऑप्शन है, सुसुमन्ना, 29वां। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। तो 31 में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो 31 में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जो अशुद्ध नहीं है वह क्वेश्चन आंसर है डी,
शिष्य गुरुजी के पैरों में गिर पड़े। तो ये गिर पड़ा आंसर होगा 31वें का डी। 32वां क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो 32वां क्वेश्चन है मुमूर्षु शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो 32वें का आंसर होगा बी मुमूर्षु शुद्ध वर्तनी वाला आंसर है। 33वां निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। 33वें अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें अशुद्ध वाक्य छांटना। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, तो ये वाक्य अशुद्ध है। और बाकी तीनों बी सी डी ऑप्शन सही हैं, ए ऑप्शन गलत है। 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 34वां ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा शब्द पूछ रहा है शुद्ध, तो हमें ए ऑप्शन हमारा शुद्ध है विदुषी। 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? 35वें में शुद्ध पूछ रहा है राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये ऑप्शन सही है बी। 35वें का बी सही है, तकरार हो गई। 36वें में कौन सी वर्तनी शुद्ध है पूछ रहा, तो 36वें में बी वर्तनी शुद्ध है, अनुग्रहित शुद्ध होगा। 37वां क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करवा रहा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हमारा चाय ठंडा हो गया, ये भी अशुद्ध है। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, गलत है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, ये भी गलत है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये ऑप्शन सही है। तो 37वें का डी ऑप्शन सही है। अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा? बी आंसर सही है इसका, इस तरीके से लिखी जाती है अहेतुकी। 39वां निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो शुद्ध वाक्य पूछ रहा है राम ने रोटी खाई है, ये वाक्य शुद्ध है। और बाकी ऊपर के ऑप्शन ए बी सी गलत है, डी ऑप्शन सही है। 40वें में शुद्ध पूछ रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 40वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य है प्रागैतिहासिक, इस तरीके से लिखी जाती है। 40वें का बी आंसर सही है। 41वां क्वेश्चन है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बी ऑप्शन सही है। 42वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 42वें में कौन सा वाक्य शुद्ध है? डी ऑप्शन सही है, कौशल्य शुद्ध है। 43वां निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? और 43वें में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? उसका मकान बहुत अच्छा है, ये वाक्य शुद्ध है। 43वें का डी ऑप्शन सही है। 44वें में एक की वर्तनी शुद्ध है, तो 44वें में एक शब्द शुद्ध है, तो इसका आंसर होगा 44वें का सी अछोहिड़ी, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अछोहिड़ी इस तरीके से लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है 45वां आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो इसमें वाक्य का शुद्ध पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? अनेकों लोग अशुद्ध है इसमें, बी ऑप्शन। 46वां है कौन सा वाक्य शुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा, तो बी ऑप्शन अशुद्ध है इसमें। 46वें में भास्कर इस तरीके से लिखी जाती है। 47वां निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पूछ रहा, तो 47वें में श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, अनेक नाम आएगा इसकी जगह। 47वें का ए आंसर सही है। 48वें में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो 48वें में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें पहला ये संन्यास, ए आंसर सही है। 49वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, अशुद्ध वाक्य छांटते हैं इसमें से। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन 49वें का होगा। 50वें क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो 50वें में अशुद्ध शब्द होगा संकट, ये सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पूछ रहा है 51 का, तो 51 का शुद्ध वाक्य क्या होगा? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो ये ऑप्शन सही है। 51 का सी मुक्त हस्त दान दिया। 52 में शुद्ध वर्तनी पूछ रहा, तो 52 की शुद्ध वर्तनी होगा अक्षुण्ण, सी आंसर सही है, 52 का सी होगा। 53 का आंसर है कौन सा होगा? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, बाकी सब अशुद्ध हैं। 44वें में अशुद्ध पूछ रहा है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो 44वें का शुद्ध होगा मिष्ठान नन्न, तो 44वां मिष्ठान अशुद्ध है, मिष्ठान होता है। 45वां निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है,
तो 45 में शुद्ध वाक्य कौन सा है? यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, सी ऑप्शन सही है। 55 का। 56 का है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द पूछा है 56 में। तो 56 में बारात अशुद्ध लिखी हुई है, सॉरी शुद्ध पूछा है तो बारात शुद्ध लिखी हुई है और बाकी ऑप्शन अशुद्ध हैं। 49वां क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 49वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य 57वें क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 57वें क्वेश्चन में देश के लिए उसने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। तो 57वें का आंसर होगा बी, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। तो 57वें का बी आंसर सही है। 58वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो 58वें का कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, बी आंसर सही है, कवयित्री सही होगी। और 49वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, इस समय 4 बजे हैं, ये वाक्य सही है। और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज़ का। तो 60वां क्वेश्चन है शुद्ध बर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध बर्तनी का चयन करना है होगा सी आंसर पूजनीय सही है, शुद्ध पूछा है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो अगली टॉपिक होगा इसी का। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टूडेंट लाइव में आपका स्वागत है। आज मैं आर हिंदी के वाक्य और वर्तनी के अब तक के आए प्रीवियस ईयर प्री और मेंस में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इन वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। तो इनमें से पहला दिया हुआ उसमें बचपन है, दूसरा है उसमें बचपना है, सी है वह बचपन से नटखट है, डी है तुम बचपन से सीधे हो। तो इनमें से पहला ऑप्शन सही है, उसमें बचपन है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दूसरे में कौन सा वाक्य शुद्ध है, अनुभूति सही है, अनुभूति इस तरीक़े से लिखी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर पूछा है। तो तीसरे में वह दंड योग्य है, ये क्वेश्चन सही है, सी आंसर सही है इसका। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। चांद, अंगना, अंग और आंख। तो चौथे में कौन सा क्वेश्चन सही है, बी ऑप्शन सही है चौथे का। तो अंगना इसमें दिया हुआ है वो सही है। पांचवा क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य पहचान करवा रहा है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें से डी ऑप्शन सही है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। छठा क्वेश्चन है अधोलिखित में से शुद्ध वाक्य वाला शब्द छांटिए। तो छठा क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य है ए हमें रचयिता सही है और बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। सातवां क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करना। इसमें ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी। अनेक निरापराध दंड में भागी हुए, इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है। तो इसमें 7वें का आंसर है सी, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पूछा। तो अशुद्ध शब्द आपको दिख रहा है, कवयित्री अशुद्ध है, वो कवयित्री होता है। नवा क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य की पहचान करवा रहा है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। डी है तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो इस 9वें का कौन सा सही है, डी तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये आंसर सही है। 10वां में शुद्ध पूछ रहा है। तो 10वें में शुद्ध उपयुक्त, डी ऑप्शन सही है। 11वां क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करवा रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 11वें में कौन सा सही है, चारों ऑप्शनों में। तो डी ऑप्शन सही है इसमें, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। और बाकी तीनों ऑप्शन ए बी सी गलत हैं। 12वें में ऑप्शन दिया हुआ कौन सा वाक्य शुद्ध है।
तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? निर्भर सही है। 12वें का डी, निर्भर इस तरीके से लिखी जाती है। 13वें में पूछा कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा है। तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। 14वां क्वेश्चन है, अशुद्ध पूछा है इसमें। 14वें में अशुद्ध कौन सा होगा? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये वाक्य अशुद्ध है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। मैं तुमको कुछ कहता हूँ, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, डी तुम्हारे को जाना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा, तो इनमें से शुद्ध वाक्य प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। 16वें में शुद्ध वर्तनी पूछी है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है 16वें की? 16वें की शुद्ध वर्तनी होगी आविष्कार, ए ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 20 में 17 का सी सही है। अशुद्ध पूछा 18वें में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 18वें में अशुद्ध है निश्चेष्ट, बी ऑप्शन। 18वें में बी ऑप्शन अशुद्ध पूछा। 19वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 19वें में पुस्तक मेज पर रखी है, ए सही है। बी कच्चे तेल की कीमत घट गया है, सी यह मेरे सपनों का घर है, डी कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो 19वें में कौन सा गलत है? बी कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ये ऑप्शन गलत है। 20वां, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो याज्ञवल्क्य की शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये ऑप्शन सही है। शुद्ध वाक्य पूछा है इसमें, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हम शुद्ध वाक्य को पहचानते हैं। तो शुद्ध वाक्य इसमें, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है पूछा है इसने? तो लालायित शब्द शुद्ध है इसमें, डी ऑप्शन सही है। 23वां क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य हो। तो हमारे पास 23वें में ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 23वें में क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, और बाकी तीनों ACD गलत हैं। 24वां, इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा इसमें? अनुकूल सही है, डी ऑप्शन अनुकूल इसी तरीके से लिखा जाता है। ABC ये तीनों गलत हैं, डी ऑप्शन सही है इसमें अनुकूल वाला। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 25वें में शुद्ध पूछा कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, ये ऑप्शन सही है, 25वें का डी ऑप्शन सही है। 26वां, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य वर्तनी वाला वाक्य पूछा है, निस्संदेह, बी निसंकोच, सी उज्ज्वल, डी महत्व। तो 26वें में कौन सा अशुद्ध है? तो डी ऑप्शन महत्व अशुद्ध। 27वें में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी है, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो शुद्ध वाक्य पूछा है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। निम्नलिखित में से बर्तन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचान कीजिए। तो 28वें शुद्ध वाक्य परिपार्श्विक, डी ऑप्शन सही है, बी परिपार्श्विक सही लिखा हुआ है। 29वां क्वेश्चन में पूछा है शुद्ध वाक्य पहचान करना है इसमें। तो 29वें में आंसर होगा बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। 30वां, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा है। तो निम्न में अशुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल इस तरीके से नहीं लिखा जाता। 31वें का कौन सा आंसर होगा? सही वाक्य पूछा है। तो 31वें में डी ऑप्शन, परिवर्तन से ही विकास के चढ़ आगे बढ़ते हैं। तो 31वें का आंसर होगा डी ऑप्शन।
32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। तो उज्ज्वल फिर से अशुद्ध है, बी ऑप्शन। 33वां में पूछा शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, बी प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, डी प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। तो इसमें शुद्ध पूछा है तो बी ऑप्शन प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। 33वां। 34वां, एक की बर्तनी शुद्ध है। तो एक की बर्तनी शुद्ध है, परिवासन की शब्द सही है। 35वां क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है। तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपवास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये ऑप्शन शुद्ध है बिल्कुल। 36वां क्वेश्चन है, एक की बर्तनी शुद्ध है। तो अनन्नास सही लिखा हुआ, बी ऑप्शन। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना। तो 37वें में परमात्मा का अनेक नाम है, डी ऑप्शन सही है 37वें का। 38वां क्वेश्चन है, शुद्ध बर्तनी का चयन पूछा है इसमें। तो 38वें कौन सा वाक्य शुद्ध है, सौजन्य, सी ऑप्शन 38वें का सही है। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यह ऑप्शन सही है 39वें का, बी। 40वें में पूछा शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो निर्लिप्त, बी ऑप्शन सही है। निर्लिप्त दिया हुआ है, बी ऑप्शन सही है। 40वें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पूछा। तो 41वें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य वह आदमी अच्छा नहीं है, 41वें का बी ऑप्शन सही है। शब्द की वर्तनी सही है। तो 42वें सौंदर्यवर्धक शब्द सही है, 42वें का ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो निम्नलिखित में कौन सा 43वें कौन सा वाक्य शुद्ध है, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, 43वें का डी सही है। 44वें अशुद्ध शब्द पूछा है। तो 44वें का अशुद्ध शब्द होगा डी भुक्कड़, भुक्कड़ सही तरह से नहीं लिखा हुआ है। 45वां क्वेश्चन है, ये शुद्ध पूछा है। भारत के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो शुद्ध गांधी जी चरखा चलाते थे, सी ऑप्शन सही है। 46वां, निम्न में से बर्तन की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। तो बर्तन की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा होगा 46वें में, प्रामाणिक, ये सब अशुद्ध है 46वें का डी। 47वें में पूछा शुद्ध वाक्य पूछा इसने। तो 47वें में बी ऑप्शन शुद्ध है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। 48वें में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा उपरोक्त, ये ऑप्शन अशुद्ध है, उपरोक्त लिखा जाता। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो 49 में डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डी ऑप्शन सही है 49 में। 50 में इन नामों में से एक बर्तन अशुद्ध है। तो 50 में राहुल सांस्कृत्यायन शब्द जो दिया हुआ है ये डी ऑप्शन ये गलत है। और 51वें में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 51 में कौन सा वाक्य शुद्ध है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये वाक्य सही है, डी ऑप्शन। तो और 42 में दिया हुआ, 52 में दिया हुआ है, निम्न में से बर्तनी शुद्ध पूछिए कौन सा शब्द सही है। 52 में कृषांगी शब्द सही है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 43 में मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। 54 में निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ज्योत्सना शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, 54 का ए। 55 में पूछा निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। तो 55 में कौन सा वाक्य शुद्ध है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, 55 में ए सही है। 56 में निम्नलिखित में से बर्तन की दृष्टि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो 56 में कौन सा शब्द सही है, आभ्यंतरिक शब्द सही है, डी ऑप्शन सही है। 57 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ,
इस बातें कहने में किसी को संकोच ना होगा। मैं अपनी बात से स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो ये सी ऑप्शन सही है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। 58वां क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो 58 में एक की वर्तनी शुद्ध होगा अनन्नास। 58 में का ए सही है। 59वां सही है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 59वें में सही है, ए बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। 59 का ए सही है। 60वां, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो ए ऑप्शन सही है, अनुग्रहित। वर्तनी की दृष्टि से ए सही है, अनुग्रहित सही है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में दें, और मेरी वीडियो पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।